वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सही समय आने पर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलता है और आगे भी संविधान से चलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पहले भी कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर कहा था कि यह देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा, और अब उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है कि सही समय पर समान नागरिक संहिता लाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त झांसी में योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। योगी जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का और कैसा लग रहा है? देखिए, ये उत्साह इस बात को प्रमाणित करता है कि देश ने भी प्रदेश ने भी मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है और मोदी जी की नीतियों पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही उस उत्साह के रूप में है। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 20 फरवरी को झांसी में भी चुनाव है और झांसी का ये जन सैलाब इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। योगी जी, क्या मुद्दे देख रहे हैं? 2 चरण के चुनाव बीत चुके हैं। क्या है आप लोगों के प्रमुख मुद्दे अब बाकी 5 चरणों के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाना, उत्तर प्रदेश के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करना। जब प्रदेश की कोई बेटी ये कहती है कि मैं सुरक्षित हूं, तो हमें लगता है कि हमें शासन में रहना हमारा सार्थक हुआ। कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौरान जब गांव का एक गरीब भी कहता है कि मुझे 2 जून की रोटी भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण मिल पाई, और इस महामारी में 2 साल होने जा रहे हैं, एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा, हमें लगता है कि शासन में रहना हमारा सार्थक हुआ। जब अन्नदाता किसान खुशहाल होता है, हमारा नौजवान जब रोजगार पाता है, तो हमें इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की। योगी जी, आपके 80 और 20 फॉर्मूले की चर्चा उत्तर प्रदेश में हर जगह हो रही है। क्या अभी भी 80-20 का ही फॉर्मूला है या कुछ बदल? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी जब 300 पार सीटें पाएगी, तो आपको लगता नहीं पिछली बार 325 सीट भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी, तो ये तो 80% सीटें पाई थी। तो 80-20 की तरफ ही चुनाव जा चुका है। हिजाब पर बहुत विवाद चल रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कॉमन सिविल कोड की बारी है। योगी आदित्यनाथ का इस पर क्या पक्ष है? क्या कॉमन सिविल कोड अब देश की जरूरत है? देखिए, भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान से संचालित होगा। व्यक्तिगत कानून लोगों की व्यक्तिगत आस्था के विषय हो सकते हैं, लेकिन संस्था का अनुशासन होना चाहिए, और संवैधानिक संस्थाओं में या किसी भी संस्था में हम अपने व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत कानून को लागू न करें। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है एकदम। जब अवसर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, लेकिन फिलहाल संविधान से देश चल रहा है और संविधान से ही चलेगा, शरीयत से। एक अंतिम सवाल योगी जी, अखिलेश यादव ने आज बयान दिया कि जो लोग कानून व्यवस्था हाथ में लेना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। क्या कहेंगे? क्या आपकी पिच पर बैठक कर रहे हैं? देखिए, ये सरकार की हनक का प्रभाव है, क्योंकि सबको मालूम है कि आज कानून को हाथ में लेंगे तो यूपी में बच नहीं। कितनी सीटें? 300 पार। 300 पार का दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आना चाहिए। वक्त आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, झांसी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.